नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। आज शाम 7 बजे की बड़ी खबर थी रेलवे स्टेशन पर बम, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। लेकिन 8:30 बजे पता चला कि यह प्रशासन की दक्षता जांचने वाली मॉक ड्रिल थी, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अब खबर विस्तार से। जिला प्रशासन ने विभिन्न भागों का रिस्पांस टाइम जांचने के लिए रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। आयोजन सफल रहा और संबंधित विभाग भी रिस्पांस टाइम पर खरे उतरे। एडीएम हाकिम खान ने इस पर संतोष जताया। रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों ने अपने अपने संपर्कों से इसकी सच्चाई जांचने का प्रयास भी किया। करीब 6:45 बजे पुलिस प्रशासन को और फलौदी रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना मिलने के बाद पुलिस और उप जिला प्रशासन हरकत में आया और तुरंत में अन्य विभाग भी रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन के बाहर के मुख्य मार्ग के रास्ते दोनों ओर से बंद करवाए गए और दुकानों को भी बंद करवा दिया गया। करीब 8:30 बजे एडीएम हाकिम खान ने घोषित किया कि यह मॉक ड्रिल थी, जिसके परिणाम सुखद रहे। अधिकारियों ने बताया कि करीब 6:45 बजे जोधपुर कंट्रोल रूम से पुलिस प्रशासन सहित उप जिला प्रशासन को सूचित किया गया कि रेलवे स्टेशन परिसर में बम रखे जाने की सूचना मिली है। इस पर तुरंत डीएसपी रामकरण सिंह मलिंडा, सीआई राकेश ख्यालिया, मैं जाब्ता रेलवे स्टेशन पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की। आपको यह जानना भी जरूरी है कि ऐसे हालात में प्रशासन और पुलिस कार्रवाई करते क्या है। पुलिस ने तुरंत रेलवे प्लेटफार्म पर जमा यात्रियों को परिसर से बाहर निकाला और बाहर मुख्य सड़क पर दोनों ओर बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद किया गया। सभी दुकानदारों से तुरंत दुकानें बंद करवाई गई, जिससे शहर में रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना आग की तरह फैल गई। लोग फोन कर एक दूसरे से हकीकत जानने लगे। इस बीच एडीएम हाकिम खान, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, तहसीलदार हुक्मचंद सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी पहुंच गए थे। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया था। रेलवे प्लेटफार्म पर सन्नाटा पसरा था। रात्रि 9:05 पर जैसलमेर से बांद्रा ट्रेन फलौदी पहुंचती है, उसे लेकर भी डिसीजन किए जाने पर विचार चल रहा था। सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें थी। डॉक्टरों की टीम, नगरपालिका, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी के अधिकारी भी वहां पहुंच गए थे। पानी के टैंकर भी मंगवाए गए और सूचना दी गई कि बम डिस्पोजल स्क्वाड बुलवाए गए हैं, जो पोकरण से आ रहे हैं। 8:30 बजते एडीएम हाकिम खान व अन्य अधिकारियों ने प्रेस को बताया कि यह मॉक ड्रिल थी। इसके साथ ही मॉक ड्रिल का पटाक्षेप भी हो गया। एडीएम हाकिम खान ने मौके पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारी जानकारी दी। आप भी सुनिए। उन्होंने शांति व्यवस्था के लिए एक मॉक ड्रिल था, एक्सरसाइज था। आज आईजी साहब और एसपी साहब हमारे फलौदी के दौरे पर हैं। उनके निर्देशन में प्रशासन की सहभागिता के साथ ये एक्सरसाइज की गई है। मॉक ड्रिल में किसी को कुछ पहले से बताया नहीं जाता है और ये देखा जाता है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा होने पर, किसी आकस्मिक स्थिति के पैदा होने पर विभिन्न विभागों का तालमेल कैसा है, उनका रेस्पॉन्स टाइम कैसा है, क्योंकि इस समय रेस्पॉन्स टाइम का बहुत महत्व होता है। तो ये देखने के लिए कि हमारी मशीनरी, हमारी प्रशासनिक इकाई, पुलिस प्रशासन, अन्य इकाइयाँ, सर्विस डिलीवरी डिपार्टमेंट कितने एक्टिव है, कितने वो समस्या की गंभीरता के प्रति सतर्क है। तो आज का हमारा ये एक्सरसाइज बहुत सफल रहा है। सभी डिपार्टमेंट की जो एक्शन टाइम था, रेस्पॉन्स टाइम था, वो बहुत अच्छा रहा है। इसके लिए हम पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और डिपार्टमेंट को, विभागों को पता ही नहीं रहता कि हमें क्या एक्शन लेना है, कितने टाइम में एक्शन लेना है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है। क्योंकि समय सोचने के लिए समय बहुत सीमित होता है, बहुत लिमिटेड समय होता है। उसी में हमको सारी चीज़ें करनी होती है। ट्रैफिक को रोकने की व्यवस्था करनी होती है, एरिया को खाली कराने की व्यवस्था करनी होती है, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की व्यवस्था करनी होती है, पब्लिक को समझाने की व्यवस्था भी करनी होती है।
अन्य कई चीज़ें करनी होती हैं। बम निरोधक दस्ते को सूचित करने का भी कार्य किया जाता है। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो हमारी यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं समुचित रूप से समय पर संपन्न हुई और ये एक्सरसाइज इस तरह से संपन्न हुई। किस डिपार्टमेंट का बताएं? सारे कौन हाँ सर, कैन में जैसे ही हमको सूचना मिली कंट्रोल रूम से, क्योंकि किसी को कोई पता नहीं था, जी जी किसी को भी पता नहीं था और सबका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा रहा। एसडीएम साहब सबसे पहले सबसे पुलिस प्रशासन, फिर हमें सूचना कंट्रोल रूम से मिली कि भाई फलोदी में इस तरह की सूचना है, फलोदी में इस तरह की सूचना मिली है। तो तुरंत हम यहाँ पर रवाना हुए। तुरंत हमने डॉक्टर्स की व्यवस्था की, तुरंत ट्रैफिक को रोका आपके सामने, एम्बुलेंस को बुलाया, डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में तैनात किया, फायर ब्रिगेड को एयरफोर्स स्टेशन से बुलाया गया, पीएचडी के टैंकर्स यहाँ पर बुलाए गए। तो सभी का रेस्पॉन्स टाइम अच्छा था। चलो एकदम सूचना कितने बजे मिली कंट्रोल रूम से? सूचना करीब 6:38 पर सूचना आई थी और जो इस तरह की सूचना होती है इस पर किलोमीटर पर करीब 1-1.5 मिनट पर पहुंचना होता है। ट्रैफिक को देखते हुए तो लगभग सभी टाइम पर पहुंचे थे। तो आगे इसमें जहाँ हमें कमियाँ मिली है वो आंतरिक है जो कि और अभी हम बैठ करके चर्चा करेंगे सुधार, तो उसी के लिए आयोजन होता है। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आज दोपहर एडीएम हाकिम खान की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में हुई। बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों को वर्षा काल में तहसील मुख्यालय पर स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सूचना, प्रतिदिन होने वाली वर्षा एवं अतिवृष्टि से फसलों, मकानों को हुए नुकसान की सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में नगरपालिका को शहरी क्षेत्र में जल भराव की स्थिति होने पर जल निकासी हेतु मड पंप सेट आदि की उचित व्यवस्था करने, गोताखोरा व तैराकों की सूची तैयार करने, शहर की सड़कों की मरम्मत व नालों की साफ सफाई वर्षा पूर्व करने, वर्षा काल में शहर में साफ सफाई का विशेष ध्यान देने, क्षतिग्रस्त सड़कों, खुले मेन होल, गड्ढों आदि के पास चेतावनी बोर्ड लगाने हेतु निर्देशित किया गया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को निचले क्षेत्रों में पानी निकासी हेतु डिवाइडरिंग सिस्टम, पंप सेटों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। सार्वजनिक निर्माण विभाग को अत्यधिक वर्षा व जल भराव के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की तुरंत मरम्मत करने, क्षतिग्रस्त सड़कों, गड्ढों आदि के पास चेतावनी बोर्ड लगवाने संबंधी आदेश दिए गए। विद्युत विभाग, चिकित्सा, शिक्षा विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए। पुलिस विभाग को बाढ़ अतिवृष्टि से बचाव हेतु होमगार्ड, आरएसी की कंपनियां तैयार रखने, पर्याप्त मात्रा में तैराक, गोताखोरों की व्यवस्था करने के आदेश दिए। बैठक में एडीएम हाकिम खान, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, तहसीलदार हुक्मी चंद फलोदी, प्रतिज्ञा सोनी बाप और रमजान का घटियाली, बीडीओ फलोदी नारायण सुतार, बाप बीडीओ प्रदीप, डीएसपी रामकर सिंह मुलिंडा मंचासीन थे। बैठक में सभी विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। जलदाय विभाग में ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में आज विश्व कल्याण की कामना को लेकर प्रधान आचार्य सुरेश बोहरा, सह आचार्य नखतमल के सानिध्य में मुख्य यजमान अय्यन रामचंद्र व्यास, सहपत्नी काशालता, नवीन सहपत्नी भगवती व्यास ने शिव परिवार की पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया। पंडित गोपाल, पंडित छोटूराम महाराज, पंडित धनराज, अनिल कुमार, राम कुमार, दीपक, कुंज बिहारी, सत्यनारायण, विशाल बोरा ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। पुजारी ईश्वरदास द्वारा महादेव मंदिर को फूलों से सजाया गया। शाम को महाआरती के बाद प्रसादी वितरित की गई। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।